तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए के एबिलिटी ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी सीसीपी टेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एंटी सीसीपी टेस्ट क्या होता है और इसका क्यों यूज़ किया जाता है। तो एंटी सीसीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एंटी साइक्लिक सिटुलिनेटेड पेप्टाइड्स। इसकी फुल फॉर्म होती है। अभी हम देखते हैं क्यों किया जाता है। तो द एंटी सीसीपी टेस्ट इज़ अ ब्लड टेस्ट। ये एक ब्लड टेस्ट होता है। लुक फॉर एंटी साइक्लिक सिटुलिनेटेड पेप्टाइड। और इसका क्या काम होता है, जो बॉडी में एक तरह की ऑटो एंटीबॉडी होती है, एंटी साइक्लिक सिटुलेटेड पेप्टाइड होती है, ये एंटीबॉडी होती है। और इसका क्या यूज़ होता है, ये डायग्नोस करने में हेल्प करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। जैसे कि आपको पता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। तो अभी हम देखते हैं एंटी सीसीपी क्या होता है। तो एंटी सीसीपी स्टैंड फॉर एंटी साइक्लिक सिटुलिनेटेड पेप्टाइड। तो एंटी सीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी साइक्लिक सिटुलिनेटेड पेप्टाइड इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसके बाद देखते हैं एंटी साइक्लिक सिटुलिनेटेड पेप्टाइड आर ए टाइप ऑफ ऑटो एंटीबॉडी। जो एंटी सीसीपी होती है एक टाइप की ऑटो एंटीबॉडी होती है दैट अटैक अवर हेल्दी टिश्यू, जो कि हमारे हेल्दी टिश्यू को अटैक कर देती है। ठीक है। तो एंटी सीसीपी इज अ ब्लड टेस्ट दैट यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज़। तो एंटी सीसीपी एक ब्लड टेस्ट होता है जिसका क्या काम होता है, जो ये एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज़ होती है ना, ऑटो एंटीबॉडीज़, इनको डिटेक्ट करना और मेज़र करना। तो ये एंटी सीसीपी का मेनली यही काम होता है। जो एंटी सीसीपी टेस्ट का मेनली यही काम होता है, जो कि ये एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, इनको डिटेक्ट करना और मेज़र करना कि कितना आ रहा है। तो अब हम देखते हैं हाई एंटी सीसीपी लेवल कैन हेल्प डायग्नोज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर हमारी बॉडी में एंटी सीसीपी का लेवल हाई आ रहा है तो ये क्या हेल्प करेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, उसे डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। एंटी सीसीपी यूज टू डायग्नोज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एंटी सीसीपी रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो, ये एंटी सीसीपी के साथ एक और टेस्ट होता है जो आरए फैक्टर होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर होता है, उसे भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो एंटी सीसीपी होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट रिपोर्ट देता है एज़ कम्पेयर टू आरए फैक्टर। तो हम देखते हैं एंटी सीसीपी वैल्यू इंक्रीज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर पेशेंट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसको हम गठिया भी बोलते हैं, तो क्या होगा, जो एंटी सीसीपी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। तो एंटी सीसीपी टेस्ट ऑफन डन अलोंग विद आरए फैक्टर। आरए फैक्टर के साथ ये टेस्ट होता है। आरए फैक्टर एक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, इसमें एग्लूटिनेशन देखते हैं। अगर एग्लूटिनेशन आ रहा है तो पॉजिटिव दे देते हैं, उसके भी ग्रेड होती है, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। तो इसके साथ किया जाता है यूजुअली। तो एंटी सीसीपी टेस्ट मोर एक्यूरेट देन आरएफ फैक्टर। जो एंटी सीसीपी टेस्ट होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है एज़ कम्पेयर टू आरएफ फैक्टर से। ओके। अब हम देखते हैं फास्टिंग सैंपल नॉट नीडेड। जब ये टेस्ट कराया जाता है तो रैंडमली सैंपल दे सकते हैं किसी भी टाइम, फास्टिंग सैंपल की ज़रूरत नहीं होती। और ब्लड सैंपल जो लिया जाता है वो एसएसटी ट्यूब में यहाँ से लिया जाता है। तो यार, अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑफ एक जॉइंट्स लाइनिंग। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है इसको गठिया बात भी बोला जाता है। और ये क्या करता है, जो जॉइंट्स की लाइनिंग होती है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडनेस आ गई, और जॉइंट्स की जो लाइनिंग होती है उसको अफेक्ट रहता है। यहाँ पे देखिए साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे वो हो गया। एक कॉजिंग पेनफुल स्वेलिंग, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है जॉइंट्स में और ये स्वेलिंग भी हो जाती है और रेडनेस आ जाती है। जॉइंट्स में फील वार्म और स्वेलो। जॉइंट्स में क्या हो जाता है, वो गरम गरम थोड़ा सा महसूस करते हैं और एकदम से सूजन टाइप वहाँ पे आ जाती है और रेड हो जाते हैं। अब देखते हैं पेन एरियाज और जॉइंट्स में पेन होता है, बैक में पेन होता है और मसल्स में पेन होता है। ये आर्थराइटिस जो होता है उसमें मेन जो पेन होता है ना वहाँ पे होता है, वो जॉइंट्स में होता है, बैक में होता है, मसल्स में होता है। जॉइंट्स में क्या होता है, स्टिफनेस होती है। स्टिफनेस में होता है हार्डनेस आ जाती है, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, सूजाहट आ जाती है और टेंडरनेस, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है और वीकनेस हो जाती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। स्किन में क्या होगा, लैम्स आ जाएंगे और रेडनेस हो जाएगी और फैटिक होगा, पूरी बॉडी में थकावट महसूस होगी और लो ग्रेड फीवर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये देखो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस तरह से रेडनेस हो जाती है, जॉइंट्स की लाइनिंग भी इफेक्ट करता है। एंड देखिए यहाँ पे इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं ना उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एक्सेस जॉइंट फ्लूइड हो जाता है, जॉइंट्स कैप्सूल वगैरह इन सब में प्रॉब्लम आ जाती है। एक तरह से ये बहुत बेकार कंडीशन होती है। देखिए यहाँ पे लो ग्रेड फीवर, ओकेशनल लो ग्रेड फीवर, जॉइंट स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती। ये सब चीज़ें इसके सिम्टम्स होते हैं। अब हम देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो नॉर्मल रेंज होती है ना वो लेस देन 0.5 यूनिट पर ml होती है।
अब हम तीन केस लिए हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहला है पॉजिटिव एंटी-सीसीपी टेस्ट एंड पॉजिटिव आरएफ फैक्टर टेस्ट। अगर एंटी-सीसीपी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है मतलब उसकी वैल्यू बढ़ी हुई आ जाती है, और अगर जो आरएफ फैक्टर होता है वो भी पॉजिटिव आ जाता है, एग्लूटिनेशन उसका पॉजिटिव आ जाता है, तो इससे क्या होगा, बॉडी में स्ट्रांगली रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, उस पेशेंट को आरएफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है मतलब। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन आती है एंटी-सीसीपी टेस्ट पॉजिटिव एंड आरएफ टेस्ट नेगेटिव। एंटी-सीसीपी टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और आरएफ टेस्ट जो होगा वो नेगेटिव माना जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अर्ली स्टेज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अर्ली स्टेज होती है और मे बी डेवलप इन फ्यूचर, या तो अर्ली स्टेज होगी या फ्यूचर में वो डेवलप हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा केस होता है यहाँ पे एंटी-सीसीपी एंड आरएफ बोथ नेगेटिव। जो एंटी-सीसीपी होता है ना और आरएफ फैक्टर होता है वो दोनों नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब है कि बॉडी में कोई आर्थराइटिस नहीं है। ठीक है, इफ़ सिम्टम इज़ देयर देन डॉक्टर सजेस्ट मोर अदर टेस्ट। अगर फिर भी हमें सिम्टम्स आते हैं इस तरीके से मैंने आपको बताया, तो डॉक्टर कुछ और टेस्ट भी करा के देख सकते हैं। जैसे कि होता है एनए प्रोफाइल होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, और साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस होता है। ठीक है गाइस, तो यार ये हमारी वीडियो थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल AK एमएलटी ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।